हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीएफडी में ब्रेकिंग रेसिस्टर क्यों यूज करते हैं और इसके लगाने का पर्पस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायनेमिक ब्रेकिंग के बारे में समझते हैं। तो डायनेमिक ब्रेकिंग एक मेथड है जिसके हेल्प से हम इंडक्शन मोटर को इमीडिएट स्टॉप कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें कि एक्सेस एनर्जी जो कि मोटर में अवेलेबल है उसको डिसिपिएट कर देते हैं रेसिस्टर में। तो हमारा जो एक्सेस एनर्जी मोटर में अवेलेबल था वो रेसिस्टर में डिसिपिएट हो गया और मोटर हमारा इमीडिएट स्टॉप हो जाएगा या डी एक्सलरेट हो जाएगा। तो जनरली वीएफडी में होता क्या है कि पहले तो हम सप्लाई को डीसी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसी डीसी वोल्टेज को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग स्विचिंग एप्लीकेशन। तो जब हमें मोटर को स्टॉप करना रहता है तो क्या होता है कि हमारे जो मोटर का जो स्पीड है या फ्रीक्वेंसी है वो एज कंपेयर टू वीएफडी के साइड से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है उससे ज्यादा रहता है। तो इस केस में मोटर एक्ट करने लगता है एज ए जनरेटर और वो क्या करता है एक्सेस एनर्जी को रिटर्न बैक करता है वीएफडी में। तो जो हमारा डीसी बस बार है वीएफडी पे वहां पे एक रेजिस्टर अगर लगा हुआ है तो एक्सेस एनर्जी वहां पे डिसिपिएट हो जाएगा और मोटर हमारा स्टॉप हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये सिंक्रोनस स्पीड की लाइन है। तो जनरली मोटरिंग मेथड में जब हमारा इंडक्शन मोटर चल रहा है तो इस रीजन में ये रोटेट करता है। हमारा स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से कम रहता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास पॉजिटिव टॉर्क रहता है और हमारा मोटर रनिंग मोड में रहता है। सपोज अभी हमको मोटर स्टॉप करना है तो हम लोग क्या करते हैं ये सिंक्रोनस स्पीड रिड्यूस करते हैं यूजिंग हेल्प ऑफ वीएफडी। अभी क्या होगा कि हमारा जो मोटर था वो इस रीजन में शिफ्ट कर जाएगा। इस रीजन में क्या हो रहा है टॉर्क निगेटिव में है और मोटर एज ए जनरेटर वर्क करेगा। तो यही चीज हमारे वीएफडी में भी होता है जब हमारा मोटर स्टॉप हो रहा होता है और इसको इमीडिएट जो हमारा पावर रिटर्न बैक आ रहा है वीएफडी में तो वो डैमेज कर सकता है वीएफडी के कंपोनेंट्स को। तो इसके लिए हम लोग उसको डिसिपिएट कर देते हैं रेसिस्टर में। तो बस डायनेमिक ब्रेक या ब्रेकिंग रेसिस्टर का यही यूज है कि जो एक्सेस एनर्जी मोटर से रिटर्न बैक आ रहा है वो डैमेज ना करे वीएफडी को और वीएफडी हमारा सेफ गार्ड हो जाए। अभी हम लोग समझते हैं कि ब्रेकिंग रेसिस्टर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सब लोड ऐसे होते हैं जिसका इनर्शिया हाई रहता है। तो ऐसे लोड को स्टॉप करने के लिए हमको डायनेमिक ब्रेक का यूज करना पड़ता है लाइक सेंट्रीफ्यूगल फैंस रोटरी फैंस एक्सेट्रा। अभी कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जहां पे हमको डीएक्सेलरेशन या मोटर को स्टॉप इमीडिएट नहीं करना पड़ता है। तो इस केस में हम ब्रेकिंग रेसिस्टर को स्किप भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में वीएफडी नॉर्मल फिनोमिना में मोटर को स्टॉप करेगा। अब कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जहां पे हमको क्विकली मोटर को स्टॉप करना है क्विकली रन करना है लाइक मशीन टूल एप्लीकेशन या ओवरहेड क्रेन। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा डीएक्सेलरेशन क्विकली करने के लिए डायनेमिक ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक यहाँ पे क्या काम करेगा कि आपके मोटर को इमीडिएट रोकेगा और वीएफडी को जलने से बचाएगा। अभी ये एक लाइन डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं कि वीएफडी के अंदर का पावर सर्किट कैसा रहता है। तो थ्री फेज सप्लाई हम लोग वीएफडी में अप्लाई करते हैं वो रेक्टिफाई होकर डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे डीसी प्योर फॉर्म में आएगा। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है ताकि उसका हार्मोनिक फिल्टर हो सके। इसके बाद इस डीसी को हम लोग अगेन थ्री फेज में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग स्विचिंग एप्लीकेशन और उसको मोटर में फीड करते हैं। अब इस स्विचिंग को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर होता है ओबियसली। अब क्या हो रहा है जब हमको मोटर स्टॉप करना है तो पावर मोटर के साइड से इधर डीसी बस बार की तरफ आएगा। इस कंडीशन में इस बस बार का वोल्टेज इंक्रीज करने लगेगा। अगर हम लोग इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो हमारा वीएफडी डैमेज हो सकता है। इसके लिए हमने क्या किया एक रेसिस्टर को पैरेलल में लगा दिया है डीसी बस बार के और उसको हम लोग स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब हमको रिक्वायर्ड रहेगा कि हीट को डिसिपिएट करना है या वोल्टेज को डिसिपिएट करना है तो इस स्विच को हम लोग ऑन ऑफ करेंगे ताकि ये जो एक्सेस वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको हम लोग रेसिस्टर में एज ए हीट के फॉर्म में डिसिपिएट कर सके। तो यही पर्पस है ब्रेकिंग रेसिस्टर लगाने का। और इससे क्या होगा आपका ब्रेकिंग जो होगा मोटर में वो स्मूथ हो जाएगा और बहुत क्विकली आप कर सकते हैं। सेम चीज आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्री फेज रेक्टिफायर है उसके बाद डीसी बस बार है और यहाँ पे एक स्विच के हेल्प से ब्रेकिंग रेसिस्टर लगाया गया है। तो वेन एवर पावर आउटपुट साइड से डीसी बस बार पे आएगा तो ये ब्रेकिंग रेसिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा कंट्रोलर के हेल्प से और एक्सेस पावर को ये डिसिपेट कर देगा रेसिस्टर में। अभी हम लोग मैनुअल में देखते हैं कि ब्रेकिंग रेसिस्टर के बारे में वीएफडी मैनुअल में क्या दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग एक मैनुअल खोलते हैं। ये डेल्टा ईएल सीरीज का वीएफडी का मैनुअल है। इसमें ब्रेकिंग रेसिस्टर के बारे में क्या दिया हुआ है और
ब्रेकिंग रेसिस्टर कैसे कनेक्ट करते हैं वीएफडी में। इस पेज में आप देख सकते हैं कि वीएफडी में कनेक्शन किस तरीके से करना है, मोटर का, इनकमिंग सप्लाई का और कंट्रोल वायर्स का। तो यहाँ पे आप ऊपर के साइड में देखेंगे प्लस और माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग रेजिस्टर लगाने का ऑप्शन है और ये ऑप्शनल है, मतलब लगाना है तो लगाइए, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो वायर के हेल्प से ब्रेकिंग रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे तो आपका ब्रेकिंग रेजिस्टर सिस्टम में ऐड हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन, अलग अलग कंपोनेंट जो वीएफडी में लगे होते हैं उसका यूज करने का पर्पस क्या है, उसका भी डिस्क्रिप्शन वीएफडी के मैनुअल में दिया हुआ है। लाइक ब्रेक रेसिस्टर एंड ब्रेक यूनिट यूज टू रिड्यूस द डीएक्सेलरेशन टाइम ऑफ द मोटर, फेस रिफर टू द चार्ट इन अपेंडिक्स बी फॉर स्पेसिफिक ब्रेक रेसिस्टर। मतलब ब्रेकिंग रेसिस्टर का जो रेटिंग रहेगा, उसका वॉटेज क्या रहेगा और उसका रेसिस्टेंस क्या रहेगा, उसके लिए आपको मैनुअल रेफर करना पड़ेगा कि कितने रेटिंग के वीएफडी के लिए कितने रेटिंग का ब्रेकिंग रेसिस्टर रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा कि ब्रेकिंग रेसिस्टर आपने अगर वीएफडी के साथ यूज किया है तो पैरामीटर में भी कुछ सेटिंग्स रहते हैं ब्रेकिंग रेसिस्टर के रिगार्डिंग। तो उस सेटिंग्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा या उसको प्रॉपरली मैच कराना पड़ेगा ताकि आपका ब्रेकिंग रेसिस्टर प्रॉपरली वर्क कर सके अलोंग विद वीएफडी। तो उसके लिए इसमें हम लोग वीएफडी का पैरामीटर देखते हैं जिसमें कि ब्रेकिंग रेसिस्टर के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्पेशल पैरामीटर ग्रुप 8 में ब्रेकिंग रेसिस्टर के बारे में बताया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले वो पैरामीटर देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स है। अब यहाँ पे बात कर रहा है डीसी ब्रेक करंट लेवल 0 से 100%। अब डिफॉल्ट में 0 दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन हमको इसको सेट करना पड़ेगा या इसको डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग 0 पे रख देंगे। अब डीसी ब्रेक टाइम ड्यूरिंग स्टार्टअप, लाइक स्टार्टिंग के टाइम अगर हम मोटर वीएफडी को ऑन कर रहे हैं तो उस टाइम में ब्रेकिंग कुछ करना है कि नहीं करना है। डिफॉल्ट में 0 है, उसको हम 1 सेकेंड या 0.1 सेकेंड कर सकते हैं। और अब जब हम मोटर को स्टॉप कर रहे हैं तो उस टाइम में डीसी ब्रेक का टाइम कितना रहेगा मैक्सिमम, तो 0 से 60 सेकेंड तक दिया हुआ है। आप अपना नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। स्टार्ट पॉइंट फॉर डीसी ब्रेक, अब कितने फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर मोटर रन कर रहा है तब आपका डीसी ब्रेक काम करे। तो एक फ्रीक्वेंसी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मिनिमम कितने फ्रीक्वेंसी पे। डिफॉल्ट में वो 0 हर्ट्ज मतलब 0 आरपीएम से वो वर्क करना चालू कर देगा। और इसके अलावा अगर पावर लॉस होता है या और कुछ होता है तो उस कंडीशन में डीसी ब्रेक काम करना है कि नहीं करना है। और ये सब पैरामीटर्स हैं। अब इसका डिटेल आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, आगे के मैनुअल में दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है। तो वहां से आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली पैरामीटर कैसे सेट करना है और किस वैल्यू पे सेट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। Like DC brake current level. These parameters set the level of DC brake current output to the motor during startup and stopping. When setting DC brake current, the rated current PR00.01 is regarded as 100%. It is recommended to start with a low DC brake current level and then increase until proper holding torque has been achieved. Okay. तो ये सब पैरामीटर्स हैं। अभी ये था स्टार्ट पॉइंट ऑफ डीसी ब्रेक। तो सपोज आपने डिफाइन कर दिया कि इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आपका डीसी ब्रेक काम करे, तो उस रेंज में ही आपका डीसी ब्रेक काम करेगा, अदरवाइज दूसरे रेंज में वो वर्क नहीं करेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि डीसी ब्रेक का रेटिंग क्या होना चाहिए। यहाँ पे ऑल ब्रेक रेजिस्टर एंड ब्रेक यूनिट यूज इन मोटर ड्राइव। अब यहाँ पे अलग अलग मॉडल के वीएफडी हैं, उसके इक्वलेंट जो ब्रेकिंग रेजिस्टर है उसका रेटिंग लिखा हुआ है। पहला हम लोग केस उठाते हैं कि 220 वोल्ट या 415 वोल्ट आपका 1 एचपी का वीएफडी ड्राइव है तो उसके लिए 300 वॉट 400 ओम का ब्रेकिंग रेजिस्टर रिक्वायर्ड है। और उसका अगर आपको डेल्टा का ही ब्रेकिंग रेजिस्टर चाहिए तो उसका मॉडल नंबर भी दिया हुआ है और उसका रेटिंग भी दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज दिया हुआ है ब्रेकिंग टॉर्क 10% ईडी। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप उसका डिटेल समझ सकते हैं कि सपोज साइकिल टाइम स्टॉप होने का T0 था और ब्रेकिंग रेसिस्टर लगाने के बाद साइकिल स्टॉप टाइम T1 हो गया। तो उस ये फॉर्मूले में रखेंगे, मतलब कितना परसेंट रिड्यूस होगा डीएक्सेलरेशन टाइम आफ्टर यूजिंग ब्रेकिंग रेसिस्टर। तो ये था कुछ कंसेप्ट ब्रेकिंग रेसिस्टर के बारे में।
तो ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे आपको क्विकली मोटर को स्टॉप करना है, क्विकली आपको डीएसलेट करना है, लाइक ओवरहेड क्रेन या कोई मशीन ऑपरेशन जहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स कंटिन्यूअस हो रहा है और आपके वीएफडी पे ज्यादा लोड आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमको ब्रेकिंग रेसिस्टर यूज करना चाहिए और ये सेफ गार्ड करेगा मोटर को और साथ ही साथ वीएफडी ड्राइव को, और आपका सिस्टम जो होगा ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ब्रेकिंग रेसिस्टर वीएफडी के साथ क्यों यूज करते हैं। Thank you for watching my video. Keep watching and subscribe my channel for latest video and update.